हेलो नमस्कार साथियों, आपका सिलेक्शन सेतु में स्वागत है। आज हम 4 जनवरी 2026 के न्यू करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है पहले आपका 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या 2 जनवरी। तो आपका सही है, ऑप्शन सही है हमारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये ब्रेल होता क्या है, तो इसका हम जवाब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लुईस ब्रेल का संबंध किस देश से है? ये फ्रांस के थे। और ये लुईस ब्रेल कौन है? ये फ्रांस के शिक्षक थे, ठीक है, जो और एक आविष्कारक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अब ये ब्रेल लिपि क्या होती है? जब कोई दृष्टिबाधित लोग होते हैं, अंधे होते हैं, तो उनको क्या होता है, वो देख तो नहीं सकते, तो उनको क्या करेंगे, एक ऐसी लिपि बनाई गई है जिन्हें वो महसूस करके हाथों से क्या करते हैं, पढ़ते हैं उस लिपि को, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के डॉट होते हैं? इसमें 6 प्रकार के डॉट होते हैं, ठीक है। कितने डॉट होते हैं? ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स का उपयोग किया जाता है? ये 6 डॉट्स होते हैं। 6 ही डॉट क्यों होते हैं? क्योंकि 6 डॉट एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत हम आसानी से किसी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय दृष्टिहीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है? ये कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है भारत में? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 जनवरी से सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ है, ठीक है। तो 4 जनवरी को कौन सा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आज 4 जनवरी से सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में विश्व सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, ठीक है। अब बॉक्सिंग क्या होता है? इसमें नॉकआउट करना होता है, ठीक। इसमें कुछ वो होते हैं, शब्द होते हैं जो पेपर में आता है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है, जैब किस खेल से संबंधित है, हुक किसका खेल से संबंधित है, या अपरकट किस खेल से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अपरकट किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? अपरकट बॉक्सिंग से संबंधित है। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। तो ओलंपिक में पहली बार बॉक्सिंग में पदक जीते थे विजेंदर सिंह। वो भी कब जीते थे? 2008 में। कब जीते थे? 2008 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, ठीक है, चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है संजीव खन्ना, जस्टिस महेश शरद चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र, ठीक है। और ये कौन है? जैसा जस्टिस संजीव खन्ना, ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब के कौन से नंबर के थे? ये 52वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। अब कौन है? अब हैं जस्टिस सूर्यकांत। अब कौन है? जस्टिस सूर्यकांत नए चीफ जस्टिस हैं जो कि 53वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 53 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ठीक है। अब झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000। बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना था, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है? तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। इसमें 214 में। अगला क्वेश्चन है हमारा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ है दीव में। कहां पर हुआ है? दीव में। कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो कि हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में, ठीक है। दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली का विलय कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था दमन दीव और दादर नागर हवेली का? ये हुआ था 26 जनवरी 2020 को, दोनों मिलकर एक हो गए थे।
अगला है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर से जरूर किसी ना किसी पेपर में जरूर छपेगा पेपर में क्वेश्चन। तो किस रूप में घोषित किया है? ये घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस कौन सा वो घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 की, लेकिन इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया है, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी देश पर हमला कर देता है, इसका काम था सभी देशों में क्या करना? शांति बनाए रखना, कोई किसी देश पर वर्चस्व स्थापित न कर पाए। लेकिन इसका अब काम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ ये शांति बस बोलता रहता है, शांति शांति, लेकिन होता कुछ नहीं है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए। यूएसए में न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 को यूएन ने क्या घोषित किया? कौन सा वर्ष घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेपर में बहुत ज्यादा छप चुका है कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने जनवरी 2026 में किस रॉकेट से EOS-10 सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो किससे करेगा? PSLV C-62 से कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? EOS-10। अब अगला है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 की को। और DRDO की कब हुई थी? DRDO की हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? यह है बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? 1975 में लॉन्च किया था। PSLV C-62 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूएसए। इसके पहले किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। यूएस की क्या है? इसके पहले कौन सा देश ने की थी? 2025 में G20 की अध्यक्षता की थी साउथ अफ्रीका। ठीक है, और 2026 में कौन करेगा? यूएसए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अनुपस्थित रहे थे। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1999 में। भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी 2023 में। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी इसकी थीम? वसुधैव कुटुंबकम। कब हुई थी अध्यक्षता? भारत ने की थी 1923 में। अगला क्वेश्चन है G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो G20 का स्थायी सचिवालय कहीं पर नहीं है। ठीक है, यह रोटेट होता रहता है। आज साउथ अफ्रीका के पास में अध्यक्षता है, फिर यूएसए के पास में, उसके पहले भारत में थी। तो ठीक है, ये रोटेट होता रहता है, इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हॉकी इंडिया लीग का कहां हुआ था? ये हुआ था भुवनेश्वर में। हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद्र को। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बना है? ये बना है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा। कहां पर है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? उड़ीसा, राउरकेला में।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 8 पदक हॉकी में जीते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार गोयल। कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। अब ये मुख्य सूचना आयुक्त किस पर होता है? RTI पर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये थे वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले सूचना आयुक्त थे। CIC की नियुक्ति यानी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, एक समिति बनाता है जिसकी सिफारिश पर क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है, जिस पर प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और एक क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2026 से बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा? ठीक है, तो 5 जनवरी 2026 से बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ठीक है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। साल का पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो घास के मैदान पर खेला जाता है। कहां पर खेला जाता है? घास के मैदान पर। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप टेनिस में खेला जाता है पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा। किसके द्वारा? डेविस कप टेनिस में खेला जाता है पुरुष खिलाड़ियों द्वारा। ठीक है। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं ये है संगीता बरुआ। ठीक है, संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुना गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? ये देता है 19 फर्स्ट का ए। ठीक है, 19 फर्स्ट का ए देता है प्रेस की स्वतंत्रता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया यानी प्रेस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के AI चैटबॉट ये जो है ग्रोक की जांच के आदेश दिए हैं? किस मंत्रालय ने ग्रोक को एक नोटिस भेजा है? ठीक है, एक्स जो एक्स का प्लेटफॉर्म है AI प्लेटफॉर्म है, तो ये भेजा है IT मंत्रालय ने। ठीक है, IT मंत्रालय ने ग्रोक को क्या भेजा है? नोटिस भेजा है जो अश्लील चीजें रोकने के लिए। भारत में साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी किस अधिनियम के तहत आती है? तो साइबर सुरक्षा IT एक्ट 2000 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ AI, फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, पेपर में छप सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी। किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी। भारत का पहला AI शहर कौन है सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? लखनऊ भारत का AI शहर बनेगा जो कि यूपी में है, नवाबों का शहर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस क्षेत्र से ग्रैब थर्ड के प्रतिबंध हटाए गए थे? ये कल भी क्वेश्चन हुआ था कि ग्रैब थर्ड के प्रतिबंध किस शहर से हटाए गए हैं? एनसीआर दिल्ली से। 400 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हो जाती है तो हम ग्रैब थर्ड प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसमें जो धूल उड़ाने वाले वाहन है, ठीक है, उन पर सख्त रोक लगा दी जाती है। पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन पर सख्त रोक लगा दी जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में। जो क्या रोकता है? प्रदूषण को रोकता है। ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन सीपैक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के किस क्षेत्र में सेना तैनात करेगा? तो किस क्षेत्र पर चीन सेना तैनात करेगा सीपैक के प्रोजेक्ट के तहत? ये तैनात करेगा बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान से सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं? हमले हो रहे हैं चीनी सेना पर। बलूचिस्तान पर, ठीक है। सीपैक का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो सीपैक का पूरा नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या नाम है सीपैक का? फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर चीन के कासगढ़ को पाकिस्तान के किस बंदरगाह से जोड़ता है? ठीक है, तो ये कॉरिडोर है चीन के कासगढ़ को पाकिस्तान के किस बंदरगाह से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ग्वादर बंदरगाह। अब अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। किसके बीच? इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना। मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 11 जनवरी 2026 से भारत किस देश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा? तो ठीक है, 11 जनवरी 2026 से भारत किस देश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा? ये खेलेगा हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत क्या है? 11 जनवरी 2026 से सीरीज खेलेगा, वनडे सीरीज। ठीक, जिसके कैप्टन कौन रहेंगे? कैप्टन रहेंगे सुमन गिल। कौन रहेंगे? सुमन गिल। ठीक है, गिल कैप्टन रहेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ठीक, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहां आयोजित होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 3 देश में आयोजित होगा। कौन कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन सा क्रिकेट? कौन सा वाला? ओडीआई वर्ल्ड कप जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। तो चलिए आज यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सिलेक्शन हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।